धरना जहां लगा हुआ था शहीद स्मारक पर, वहां भी किरोड़ी लाल मीणा आ गए। आरएस वालों से मिलने तो दो दो बार आ गए, आपसे मिलने किरोड़ी लाल जी सत्ता में, हम सड़कों पे मैडम। आर पार की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं, चाहे हमारे प्राण निकल जाए, मैं अब पीछे नहीं हटना है। और मैं किरोड़ी लाल जी को जानता हूँ मैडम। किरोड़ी लाल जी को यहाँ आना चाहिए। अब आ जाएंगे क्या? किरोड़ी लाल जी हम छोड़ के चले गए। हो सकता है कि अगला रूप इसका कोई टंकी आंदोलन का रूप में हो। आंदोलन को किधर मोड़ना है, आंदोलन को उग्र करना है। कुर्सी बात कर लें। भैया माफ कीजिएगा कि इस समय पे आपसे बात करनी पड़ रही है, पर एक बार थोड़ा बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे? मैम यही बोलना चाहते हैं कि सरकार, हम कल से भूख हड़ताल पे हैं। आज सुबह से हमने खाना नहीं खाया और क्या बोलते पानी नहीं पिया, धूप में बैठे हैं, छाँव का त्याग कर दिया, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। सरकार को सुनना चाहिए कि हमने उन पर इतना भरोसा करके अच्छा, आपके माता पिता को पता चलेगा तो? क्योंकि अब तो देख लेंगे। जी मैम, अब देखो हमने भी, अगर हम परीक्षा से वंचित हो जाएंगे तो माता पिता क्या करेंगे मैम? हमारे हक की लड़ाई, हम कोई चोरी तो कर नहीं रहे मैम, लड़ना पड़ेगा। अब आखिरी में यही सहारा है, हम धूप में बैठे हैं इस 50 डिग्री टेम्परेचर में। हम आर पार की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं, चाहे हमारे प्राण निकल जाए, मैम अब पीछे नहीं हटना है। आप क्या बोलना चाहेंगे भैया? मैडम मैं एक अपीयरिंग स्टूडेंट हूँ। मुझे जयपुर में रहते हुए 7-8 महीने हो गए। मैं कोचिंग की, मैंने पूरा कोर्स किया, मन लगा के मैंने तैयारी की। मेरे इतने पैसे लगे रूम पे, रहने खाने के, सबके। कोचिंग भी किया मैंने, ठीक है ना। उसके बाद मैं एक अपीयरिंग स्टूडेंट हूँ। सरकार को ये सोचना चाहिए कि लगभग 30,000 से 1 लाख के बीच में स्टूडेंट है, उनको एलिजिबल करना चाहिए। उनसे फॉर्म क्यों भरवाए? अगर आपको पहले ही था ऐसा तो उनको पहले ही मना कर देना चाहिए कि एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आपने इतने लोगों से फॉर्म भरवाया, फॉर्म भरने के वो पैसे नहीं कोचिंगों में लगे हमारे, ठीक है ना। और रहने खाने के पैसे लगे, हमने कोचिंगों में इतने पैसे दिए। नेट यूजीसी के एग्ज़ाम टकरा रही है, हमने कोचिंग की। अगर पहले ही वो बोल देते कि आप लोगों को एलिजिबल नहीं करेंगे तो हम इसकी कोचिंग ही नहीं करते, हम लोग कुछ और कर लेते। अब उन्होंने फॉर्म भरवा दिया और हमको एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं करे, तो अब हमारी क्या गलती है? तो सरकार को हमारी मांगे माननी चाहिए, एग्ज़ाम को 3 महीने पोस्टपोन करना चाहिए। हम, हमारी जायज़ मांग है, हमको ऐसा नहीं है कि कुछ बिल्कुल वैसा कर रहे हैं। हमारी बिल्कुल जायज़ मांग है, सीधी मांग है कि भाई हमको एलिजिबल करो और एग्ज़ाम तिथि को 3 महीने एक्सटेंड करो, इससे नेट यूजीसी वाले स्टूडेंट भी है जो वो एलिजिबल हो जाए। हमारी यही मांग है। टंकी पर चढ़ने के लिए बोल रहे हैं, टंकी आंदोलन नया स्टार्ट करेंगे आप, क्या आप भी चढ़ जाएंगे? जी मैम, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम चढ़ेंगे, क्योंकि देखो अगर सरकार हमारी मांग नहीं मान रही तो हम किसकी तैयारी करेंगे? 4th ग्रेड की करेंगे? हम 1st ग्रेड की तैयारी करने वाले, चपरासी की तैयारी करेंगे अब मैम। अच्छा ये बताइए, हमने देखा कि एसआई भर्ती के लिए भी धरना जहां लगा हुआ था शहीद स्मारक पर, वहां भी किरोड़ी लाल मीणा आ गए। आरएस वालों से मिलने तो दो दो बार आ गए, आपसे मिलने? हमसे मिलने एक बार भी नहीं गए। हम लोग आज गए थे वहाँ पे मिलने, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि भाई हम सीएम से बात कराएंगे, सीएमओ में आपको लेके जाएंगे, लेकिन अब देखो क्या होता है। लेकिन अब हमें लग नहीं रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है, फिर भी हम सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं। अच्छा मनोज जी से मेरा सवाल है। मनोज जी, ये बात तो मेरे को अभी दिमाग में आई कि क्यों किरोड़ी लाल मीणा आपका साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप तो उन्हीं के, नहीं नो कमेंट कैसे? हाँ एक बार बताइए। ऐसा नहीं है कि बच्चे आज हमारे मिलने, सुनो, नहीं ऐसा है। किरोड़ी लाल जी मेरे आदर्श है और बच्चे आज मिलने गए थे उनके आवास पर, और बच्चों ने बात करी है और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात भी मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा और आपको डेलीगेशन में भी लेके चलूँगा। और बच्चे हमारे उनसे मिल के आए हैं और 4-5 बच्चों के उन्होंने नंबर भी लिए हैं, और उन्होंने अभी मीडिया में कहा भी है कि मैं 1st ग्रेड के बच्चों को भी लेके जाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि वो लेके जाएंगे और सरकार तक हमारी बात को पहुंचाएंगे। अब कितना मीटिंग निर्णायक होती है, कितना सरकार उनकी मानती है, कितना सरकार सुनती है, वो तो देखने की बात है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किरोड़ी लाल जी सबके लिए बोलते हैं, तो 1st ग्रेड के बच्चों के लिए भी उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि ये भी किसान के बच्चे हैं, ये भी गरीब घर से आते हैं, ये भी बेरोजगार है। पर सुनिए ना, आपके एक बार कहने से वो आ जाएंगे, फिर आप ही क्यों नहीं एक बार बोल देते हैं? क्योंकि सुनो, मैं 2 बार कह रहा हूँ कि किरोड़ी लाल जी महेश नगर जेडी गार्डन में आ जाए। किरोड़ी लाल जी को यहाँ आना चाहिए। अब आ जाएंगे क्या? कह दिया मैंने 2 बार, उन्हें आना चाहिए ना। फिर आपने कहा एक बार कहने से, मैंने 2 बार कह दिया। किरोड़ी लाल जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ बच्चे महेश नगर जेडी गार्डन में बैठे हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चियाँ अनशन पे बैठी हैं, मेरे भाई अनशन पे बैठे हैं। आप 5 बजे यहाँ आ जाओ, हज़ारों की संख्या में बच्चे रहेंगे और आप बच्चों को समझाओ, बच्चों से बात करो, सरकार से बात करो। और आप सरकार में मंत्री हो और आप बड़े नेता हो, कैबिनेट के मंत्री हो,
और भजन लाल जी से मिलके इस एग्ज़ाम को 3 महीने स्थगित कराओ। ये बच्चे आपके आभार व्यक्त करेंगे, आपका एहसान मानेंगे। आप जब इस विद्यालय जा रहे हो तो आपको महेश नगर भी आना चाहिए और मैं खुले मन से किरोड़ी लाल जी को बुला रहा हूँ कि वो यहाँ आएंगे तो इन तमाम बच्चों को अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि राजस्थान में सब लोगों की आवाज़ उठाने वाले किरोड़ी लाल जी आज फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के बीच भी पहुँचे। तो मैं तो उन्हें खुला निमंत्रण दे रहा हूँ ना। सारी वाला मेरे से आप ही से ये क्वेश्चन है, एक बात बताइए, लेकिन वो तो सपोर्ट सबको कर देते हैं, उन्होंने एसआई वालों को भी कर दिया, आरएस वालों को भी कर दिया, पर सर कुछ हुआ नहीं। अब देखो वो भी कर देंगे तो क्या आस है? सुनो, ऐसा है, वो तो उन्हीं की सरकार है ना। मैं इसीलिए कह रहा था, एसआई के आंदोलन में जब मैं बैठा था तो मैंने उस समय 25 की रैली थी तो 23 तारीख को मैंने वहाँ भाषण दिया था। मैंने कहा था किरोड़ी लाल जी को आना चाहिए, तो वो एक दिन शहीद स्मारक पे आ गए। फिर हमने कहा 25 की रैली में आनी चाहिए, वो नहीं आए। और मैं कह रहा हूँ देखो, किरोड़ी लाल जी जब सत्ता में है तो उनकी चलनी चाहिए। किरोड़ी लाल जी को भजन लाल जी से ये कहना चाहिए कि मैंने 5 साल विपक्ष में युवाओं के साथ संघर्ष किया, तब जाके सत्ता मिली है, और आज ये युवा सड़कों पर रहेंगे, ये युवा अगर आंदोलनरत रहेंगे तो मेरा संघर्ष करने का कोई फ़ायदा नहीं है। किरोड़ी लाल जी को भजन लाल जी के पास जाके हाथ पकड़ के साइन कराने चाहिए। एसआई भर्ती रद्द पे, आरपीएससी भंग पे, फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन्ड पे, आरएस पोस्टपोन्ड पे अगर किरोड़ी लाल जी काम नहीं करा पा रहे हैं तो किरोड़ी लाल जी को सत्ता छोड़ के हमारे बीच में धरने पे बैठना चाहिए। और मैं किरोड़ी लाल जी को जानता हूँ मैडम, किरोड़ी लाल जी का मन सत्ता में ज़्यादा लगेगा नहीं। 1 साल का समय मैं आपको बता रहा हूँ, 1 साल में किरोड़ी लाल जी सत्ता छोड़ देंगे और बेरोजगारों के बीच में बैठेंगे। क्योंकि शहीद स्मारक पर भी कह रहे थे वो एक दिन आके, उस दिन आए थे कि मेरा मन नहीं लग रहा बच्चों के बिना। शहीद स्मारक की मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि उधर सत्ता में उनके काम नहीं हो रहे, सत्ता में भजन लाल जी सुन नहीं रहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि किरोड़ी लाल जी के जब काम नहीं हो रहे और सत्ता में उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो सड़कों पर उनको आना चाहिए, बच्चों के बीच में बैठना चाहिए, जिससे कम से कम बच्चों को तो लगे कि हमारा आदमी हमारे बीच में आ गया। क्योंकि किरोड़ी लाल जी से हमारी लड़ाई नहीं है, किरोड़ी लाल जी सत्ता में, हम सड़कों पे। मैडम, जब कांग्रेस सरकार थी तो किरोड़ी लाल जी के साथ हम संघर्ष करते थे, खूब लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन किरोड़ी लाल जी हम छोड़ के चले गए। ये दुख है थोड़ा सा, बट बाकी मैं मानता हूँ कि वो लौटेंगे और हमारे साथ दोबारा खड़े हो जाएंगे। अच्छा, बस एक अंतिम सवाल मेरा आपसे है, आप इतने बच्चे बैठे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या अगला एक्शन है आपका, क्या करने वाले हैं? देखो ऐसा, आज शाम का 5 बजे को तो हमारा प्रोग्राम है हवन यज्ञ का, और उस प्रोग्राम करने के बाद हम डिसाइड, सुनो, हाँ नहीं सुनो, ऐसा है, फिर हम डिसाइड कर लेंगे सारे हज़ारों बच्चे बैठ के कि क्या करना है, आंदोलन को किधर मोड़ना है, आंदोलन को उग्र करना है या और कुछ करना है, या भजन लाल सरकार क्या पता हमारी सुनी ले, सद्बुद्धि आई जाए, भजन लाल सरकार भर्ती को पोस्टपोन कर ही दे, और नहीं तो कल से इस आंदोलन की रूपरेखा दूसरे लेवल पे लेके जाएंगे, आंदोलन को तेज करेंगे, आंदोलन को गति देंगे, और हर जिले में भी आंदोलन शुरू होगा और ये आंदोलन को बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। और हो सकता है कि अगला रूप इसका कोई टंकी आंदोलन के रूप में हो या सड़क रोको आंदोलन के रूप में हो, तो कहीं ना कहीं नया रूप देखने को मिलेगा कल से। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के जो छात्र हैं वो धरने पर तो बैठे हैं और जायज़ मांग है, और ये बात सरकार खुद जानती है। सरकार के कितने मंत्री हैं, कितने विधायक हैं जो ये बात बोल रहे हैं, कितने लोग इनके साथ खड़े हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इनकी बात मान लेती है, क्योंकि बाकी धरने तो हमने देख लिए, पर क्या सफल हो पाता है फर्स्ट ग्रेड का धरना, वो देखना होगा। और आगे क्या एक्शन ये लेते हैं ये भी देखना होगा। पर आप ऐसे ही बने रहिएगा द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।